चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm each combine to form a single drop इन द प्रोसेस रिलीज सरफेस एनर्जी कितनी रहेगी? सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन ऑफ दैट मटेरियल। यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स है, सिंगल ड्रॉप भी वाटर का है, तो वाटर का सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ये होगा सरफेस एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो 1000 ड्रॉपलेट्स की सरफेस एनर्जी कितनी थी? -1 की कितनी है? ये जो डिफरेंस है ये हमको पूछा है, रिलीज सरफेस एनर्जी यानी डिफरेंस पूछा है, पहले का माइनस बाद में का। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी क्या होता है, 1 मिनट देख लेते हैं। देखो, सरफेस टेंशन का एक ये फॉर्मूला भी है, सरफेस का एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इसको रीअरेंज किया तो ऐसा हो जाएगा। कोई भी एक, चलो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, एक ड्रॉप ही लेते हैं, राइट? एक ड्रॉप है ऐसा ऐसा। मान लो पहले ड्रॉप नहीं था, पहले पानी था, आपने पानी हवा में फेंका, उसका ड्रॉप बन गया, यानी पहले सरफेस नहीं था, सरफेस अभी बन गया। सरफेस बना तो सरफेस के ऊपर हमको मॉलिक्यूल्स चाहिए, है ना? सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब ये सरफेस के ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है, राइट, जब मान लो इधर का कहीं तो मॉलिक्यूल ये सरफेस में जा रहा है, लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स मूविंग है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, सरफेस पे जा रहे हैं ये। तो ये जो मॉलिक्यूल सरफेस के तरफ जा रहे हैं, राइट, इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपोज करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपोज करेगा, है ना? देखो, इस तरफ मान लो एयर है, तो इधर के जो मॉलिक्यूल्स है एयर के बहुत दूर दूर रहते हैं, तो इस पे जो फोर्स एयर के मॉलिक्यूल्स करेंगे वो निग्लिजिबल रहेगा। नेट टू नेट फोर्स इधर ही रहेगा इस मॉलिक्यूल पे, इनसाइड द वाटर, जिसको हम बल्क बोलते हैं, इन द बल्क, राइट? देखो, जैसे इन द बल्क अगर कोई है मॉलिक्यूल, तो इसके आजू बाजू बहुत मॉलिक्यूल्स है, इसको हर तरफ खींचा जा रहा है। लेकिन सरफेस के तरफ जैसे जा रहे हैं हम, राइट, तब नेट टू नेट इस तरफ खींचा जा रहा है। अगर इस तरफ का खिंचाव कम है, एयर टाइप का अगर कुछ है, तो नेट टू नेट उसके ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्स, राइट, टूवर्ड्स बल्क लग रहा है। तो सरफेस वाले को अगर वो सरफेस पे पहुंचा है, मतलब उसने इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, करेक्ट? और इंटरमोलिकुलर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स क्या स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी करके। तो आपके पास एक इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, हम उसको इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, है ना? तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस के पास है, इसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया हमको ये जो मटेरियल है इसका सरफेस टेंशन बताता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कर लिया हमने कॉन्सेप्ट विजिट, थोड़ा सा डिटूर हो गया, पर ठीक है। अभी हमको सरफेस एनर्जी पहले केस में क्या थी? पहले केस में सरफेस एनर्जी रहेगी 1000 है अपने पास पहले, इंटू एरिया 4πr²। 4π तो 4π है, आर क्या है पहले का? सेम रेडियस 1 mm, तो 1 mm यानी 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, राइट? ये मेरी पहले की सरफेस एनर्जी हो गई। बाद में की सरफेस एनर्जी क्या आ जाएगी? बाद में की जो सरफेस एनर्जी आ जाएगी, 1 ही है बड़ा सा, तो 4πr²। अब ये आर निकालना है हमको, ठीक है? अभी 1000 ड्रॉप का 1 ड्रॉप जब बना, तो उन्होंने पानी वेस्ट तो नहीं किया, राइट? ऐसा थोड़ा सा पानी फेंक दिया एक्स्ट्रा है, वैसा तो कुछ किया नहीं। मतलब मास ऑफ वाटर पहले और बाद में सेम है, पहले भी वाटर है बाद में भी वाटर है, मतलब डेंसिटी भी सेम है, मतलब वॉल्यूम भी सेम रहेगा। इस चीज का यूज करके मैं इस आर को निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम भी सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर, मतलब 1000 × 4π 10⁻³ का स्क्वायर, 10⁻³ एक मिनट, ये 1000 × 4/3 πr³ करना है मुझे, वॉल्यूम सेम है ना? तो 1000 नंबर्स 4/3 πr³ 10⁻³ का क्यूब 10⁻⁹ इज इक्वल टू एक सिंगल 4/3 πr³। तो इससे आर मिल जाएगा मेरे को। 4/3 काट लेते हैं, ये 10 का क्यूब है, इंटू ये 10⁻³ का क्यूब है, इज इक्वल टू r³। तो मेरा जो r है वो कितना आता है? इधर का 10 और इधर का 10⁻⁻3, 10 × 10⁻⁻3, है ना?
तो r जो है वो है 10⁻⁻²। तो r स्क्वायर क्या होगा? 10⁻⁻4। ये तो 87 पॉइंट समथिंग होगा, मैं 87 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 28 87 और इंटू ये 9, राइट। सो 87 ये आ गया मेरा अप्रोक्सीमेटली, इंटू 9 कर दिया मैंने, और एक डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0.9 है ये। तो 63 6 72 78, राइट। तो मेरा लगभग एक डेसिमल पॉइंट लगा लिया, तो 78.3 इंटू 10⁻⁻5 टाइप कुछ आ रहा है, राइट। तो अपना अप्रोक्सीमेशन किया हमने, ये 79.2 होगा, तो 79.2 इंटू 10⁻⁻5, या फिर मैं लिखूँ 7.92। मैंने क्या किया, 10 से डिवाइड, तो 10 से मल्टीप्लाई। ऑप्शन 2 आना चाहिए आपका।